स्वदेश कन्या राशि वालों, देखिए खुद पर भरोसा बहुत अच्छी बात है और खुद का भरोसा ही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। देखिए अति हर चीज की बुरी होती है मेरे मित्रों, इसलिए समय समय पर योग्य लोगों से, अनुभवी लोगों से सलाह लेना बहुत आवश्यक है। आज आपके विचार आपके भविष्य की नींव को रखने में मदद करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्यों ना उन हौसलों को, उन उम्मीदों को अपने वरिष्ठों की सलाह से परिपूर्ण कर दिया जाए। क्या कहता है आज का दिन, इस बारे में बात करेंगे मेरे मित्रों। इससे पहले आज के पंचांग की बात करते हैं। 9 मई 2025 वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज रहेगी। प्रदोष व्रत है मेरे मित्रों। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:34 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7 बजे। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा। वहीं राहु काल 10:36 से दोपहर 12:17 तक होगा। पश्चिम दिशा की यात्रा दिशा शूल में मेरे मित्रों दिखाई दे रही है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। चंद्रदेव आज आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। अपने ये नक्षत्र से उनका गोचर है, हस्त नक्षत्र उनका अपना गोचर है। सबसे पहले आज के सवाल, क्या आप जानना चाहते हैं आपका दिन आज के लिए आपके लिए क्या क्या लेकर के आया है? क्या कोई बड़ी खबर आपके करियर या रिश्तों में दस्तक देने वाली है? क्या आज कोई ग्रह आपके भाग्य को खोलने में, भाग्य के दरवाजे को खोलने में आपकी मदद कर सकता है? मेरे मित्रों, चंद्रदेव सोम आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। उच्च के शुक्र की दृष्टि से दृष्ट, वहीं शनि और राहु की दृष्टि से भी चंद्रदेव दृष्ट हैं, तो विष दोष और ग्रहण दोष का निर्माण भी हो रहा है। यानी भावनाएं, निर्णय और कर्म सब एक साथ सक्रिय होने वाले हैं। करियर के मामले में आज का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की स्थिति आपको तेज फैसले लेने की प्रेरणा देगी, लेकिन मेरे मित्रों सोच समझ करके ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि भले ही राहु देव 0 डिग्री पर है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। सीनियर्स की तारीफ आपको मिल सकती है, लेकिन आपके विरोधी आपके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई ऐसी योजना बना सकते हैं जो बॉस की नजर में आपको नीचे गिरा दे। इंटरव्यू के लिए आज का समय थोड़ा प्रतिकूल दिखाई देता है, तो अपनी संवाद शैली को स्पष्ट करें। बात बात में हकलाना या बहुत सोच समझ करके जवाब देना, यह आपके इंटरव्यू के पक्ष को कहीं ना कहीं कमजोर कर सकता है। स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ी थकान या अनिद्रा की स्थिति आपको महसूस हो सकती है। अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल करके योग को स्थान दें। माता पिता के चरण स्पष्ट करें। पेट से जुड़ी समस्या, कहीं ना कहीं पेट और मुंह से जुड़ी समस्या आपको मेरे मित्रों हो सकती है। कोई पुरानी बीमारी दोबारा से लौट करके आने की संभावना है, तो हेल्थ पर पूरा फोकस आपको करना चाहिए। सादा भोजन कीजिए। पारिवारिक जीवन में सकारात्मक माहौल बनता हुआ दिखाई देता है। पुराने मतभेद को भुलाने का समय है, लेकिन वाणी का मृदु होना बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि दिल में कोई बात छुपी हुई है, परिवार के किसी जन से कोई बात बतानी है, तो आपकी किसी भी बात को लेकर के हो सकती है, तो आज आप अपने परिवारजनों से वह बात बता सकते हैं। बच्चों से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, या फिर उनके करियर में कोई सकारात्मक मोड़ आज दिखाई दे रहा है। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए फोकस करना बहुत जरूरी है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आज दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में चंचलपन दिखाई देता है। आपका दिल यदि किसी के लिए कुछ महसूस कर रहा है, तो उससे आप कहीं ना कहीं इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन माहौल को देख करके, और किसी तीसरे को मीडिएटर बनाने से बचना चाहिए। पुराने रिश्तों में कहीं ना कहीं मुस्कुराहट के संकेत आज का यह राशिफल आपके लिए ला सकता है, लेकिन तनाव को खत्म करके मुंह पर मुस्कान ला करके, अच्छे कपड़े पहन करके, खुद की ड्रेस सेंस संभाल करके कोई बात अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं मेरे मित्रों। व्यापारियों के लिए हम कहेंगे कोई नया डील अभी मत करें। बुधदेव अष्टम स्थान में चले गए हैं, तो यहां पर 26 मई तक मेरे मित्रों यही सलाह देंगे कि अभी किसी भी नए व्यापार को करने से बचें। आशानुरूप परिणाम मिलने में कहीं ना कहीं कुछ कमी की संभावना है। किसी भी प्रकार का कोई निवेश करने से फिलहाल आपको बचना चाहिए। कोई नया प्रयोग करने की सोच रहे थे अपने व्यापार में, तो अभी थोड़ा टाइम आपको रुकने की सलाह आपका एस्ट्रो शावर मित्र दे रहा है। देखिए, दशमेश और लग्नेश आपके बुधदेव हैं जो अष्टम में गए, तो आपको कुछ ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे जिसमें आपको अचानक से प्राप्ति होने के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन आपको इस तरह के कार्यों से बचने की सलाह, ज्योतिषीय सलाह आपका एस्ट्रो शावर मित्र देता है। 27 मई तक इस तरह के किसी भी कार्य करने से आपको बचना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा की बात करें तो चंद्रदेव लाभ के संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन भैया आमदनी से ज्यादा खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन पर नियंत्रण आपको बनाना होगा। वो कैसे करना है, उसकी प्लानिंग आपको करनी होगी। चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव शक्ति के मंत्रों का जाप रोजाना कीजिए। बुधदेव की कृपा के लिए गणेश जी का मंत्र ओम ग्लोम गं गणपते नमः का जाप 108 बार कीजिए। तो इससे कई तरह की नकारात्मकताएं दूर होने में आपको मदद मिल सकती है। भाग्य की बात करें तो जो लिखने के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, संचार के क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं भाग्य का सकारात्मक संकेत मिलता है। अभी हाल ही में आपने यदि कोई प्रयास किया था, कमेंट्स करके बताना मेरे मित्र, यदि अभी हाल ही में आपने कोई प्रयास किया था जिसमें आप अपने भाग्य को आजमाना चाह रहे थे और वो असफल हो गया था, हुआ होगा ना मेरे मित्र, कमेंट्स करके बताइएगा। आप भी सोचेंगे फिर कहां से इस तरह के डीपली जीवन से जुड़े हुए विचार, ज्योतिषीय प्रेडिक्शन आपके सामने आपका एस्ट्रो शावर मित्र रख देता है। यदि वो असफल हुआ था मेरे मित्रों, तो कहीं ना कहीं दोबारा से कोशिश करने का मौका आपको मिल सकता है, जो इस बार सफल होने की संभावनाओं को बढ़ाने के संकेत मेरे मित्रों दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच
भावनात्मक रूप से समझ की वृद्धि तो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आज आपको एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। मतलब छोटा सा भावनात्मक पहल, छोटी सी तारीफ, या फिर कहें दिल को छू लेने वाली बात, या कोई छोटा सा गिफ्ट आपको उनको देना, या आपके दाम्पत्य जीवन को काफी सकारात्मकता का संकेत दे सकता है। जैसे जब आपको जरूरत हो तो मुझे याद करना। आपका मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब मैं आपके लिए इतना आभारी हूं या इतना प्रेमी हूं कि उसको बयान नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे से शब्द हैं मेरे मित्रों, लेकिन यही शब्द आपके बिखरे हुए दाम्पत्य जीवन को, जिनमें दूरियां आनी शुरू हुई है, उनको काफी हद तक पास लाने में मदद कर सकता है। आपकी मानसिक स्थिति की बात करें तो थोड़ी संवेदनशील लेकिन व्यवस्थित करने में आपको उनको मदद करेगी। कोई पुराना विचार, कोई पुरानी बात आपको अचानक से आज कहीं ना कहीं व्यथित कर सकती है, लेकिन वही बात आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का कार्य भी मेरे मित्रों कर रही है, कि उच्च का शुक्र है और उच्च का शुक्र कुछ ना कुछ तो अपनी पॉजिटिविटी देगा। शनि ने विषदोष बनाया है तो शुक्र ने भी राजयोग से आपको नवाजा है। आपकी भीतरी शक्ति से शुक्रदेव आपको परिचय करा रहे हैं। चेहरे का आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़े रोमांटिक आप आज दिखाई दे रहे हैं। मुस्कुराहट चेहरे पर बार बार लाने की कोशिश आपको आज करनी चाहिए, जो आपके लिए काफी अच्छा माहौल पैदा कर सकती है। खुशबू का माहौल बनाइए। परफ्यूम के बजाय इत्र का सेवन कीजिए। गुलाब का इत्र आपकी जिंदगी में काफी पॉजिटिविटी ला सकता है। विवाह के रिश्ते की बात चल सकती है, लेकिन थोड़ा ठहर जाइए। कुछ समय के लिए इस बात को टालने की कोशिश कीजिए। कन्या राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझ और आपका समर्पण है। आज का गोचर जो बना है तो कह रहा है कि आप सच्चे दिल से यदि किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो प्रकृति आपका साथ उसमें दे सकती है। अपने दिल की बात को सुनिए। ग्रहों की चाल आपको बढ़ाने में मदद कर रही है, उस ओर आपकी दिशा को ले जा रही है, जो आप एक बेहतर कल के निर्माण के सहयोगी बन सकते हैं। आज रात 2 बजे से 3 बजे के बीच जिन लोगों की अचानक से नींद खुली, या जिन्हें अचानक से नींद खुलने के बाद खुशबू का एहसास हुआ, या फिर उनको उनकी माताजी से जुड़ा कोई सपना दिखाई दिया, तो कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, क्योंकि यदि आपके साथ ऐसा हुआ तो यह प्रकृति का एक बहुत सकारात्मक संकेत है। यदि आपके कमेंट्स हाँ में आते हैं कि हाँ मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ, तो अगले जो वीडियो आपको मिलेगी वो क्या संकेत आने वाले 7 दिनों में दिव्य प्रकृति का आपके लिए है, उसके बारे में ज्योतिषीय वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे मेरे मित्रों। लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स जम करके कीजिए मेरे मित्रों, जम करके शेयर कीजिए। हमेशा देश लख निरंजन। हर हर